आओ प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 करते हैं, कक्षा 9 का। यह आपको चित्र दिया है, आकृति दी है। आकृति में क्या क्या दिया है आप ये देखेंगे। एक्स वाई रेखा, ये एम एन रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करती हुई, एक ये ओ बिंदु है बीच में, ओ पी, ये लंब दिया है। आकृति क्या है, इसमें एक कोण बना आपका पी ओ वाई, ये दिया है आपको 90 अंश का। कितना दिया है? एक कोण दिया है पी ओ एम, ये ए कोण दिया है, और एक कोण दिया है आपको एम ओ एक्स, ये बी कोण दिया है। एक कोण है आपका एक्स ओ एन, सी कोण दिया है। बाकी कुछ नहीं दिया है। दिया क्या है, ये ए बी और सी बोला गया है, इनके माप नहीं दिए। तो आपने इस सी कोण का माप ज्ञात करना है। किस कोण का माप ज्ञात करना? सी कोण का। और सी कोण को मापने के लिए आपको या जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी, इनका अनुपात दिया है सिर्फ, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का क्या है? 2:3 का दिया है। अर्थ ये हुआ, यदि मान लो ए कोण जो है आपका और बी कोण जो है आपका वो इस तरह से है कि 2 गुणा एक्स, मान लो एक्स डिग्री हम लेते हैं कि एक्स को 2 से गुणा करना तो ये ए का माप हो जाएगा, और एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो ये बी डिग्री हो जाएगा। क्यों लेंगे एक्स? क्योंकि हो सकता है ये 10 हो एक्स का मान और 10 दूनी 20 डिग्री हो ए, तो 30 डिग्री आपका बी हुआ, तभी हुआ 2:3। 2:3 होने का मतलब है कि इनका जो माप है वो 2:3 में बैठता है। अर्थ ये हुआ कि अगर ये 2 हिस्से है, ए कोण 2 हिस्से, तो 3 हिस्से जो है वो बी कोण है। ठीक है, हिस्से किसके? जैसे मान लो कोई एक्स डिग्री हमने माप रखा, कोई पैमाना, उसका 2 हिस्से माप है ए डिग्री, ए जो है, और उसका 3 हिस्से माप है बी कोण, तब ही इनका अनुपात 2:3। ठीक है, तो हमने मानना है, माना कोण ए बराबर 2x डिग्री और b बराबर 3x डिग्री। क्यों लेंगे? क्योंकि x का मान जब आपको मिल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि a कितने डिग्री है। अब ये अनुपात में दिए तो हम इनको x साथ में तब ले सकते हैं कि एक माप के 2 हिस्से a डिग्री है और एक माप के, उसी माप के 3 हिस्से जो है वो b कोण है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए कोण, बी कोण और ये 90 डिग्री का कोण, इन तीनों को अगर देखा जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? अर्धवृत्त। क्या बनता है? अर्धवृत्त टाइप बन जाता है ना ये। तो ए कोण जो कितने डिग्री का मानता है? एक रेखा पर जो कोण होता है 180 का। कितने का? 180। तो आप ये देखो, आकृति से कोण ए जमा कोण बी जमा कोण 90 अंश बराबर है 180। ठीक है कि नहीं? वो ठीक है। क्यों? ए कोण ये है, बी कोण ये है, और तीसरा कोण 90 है, और तीनों को जोड़ा जाए तो वो ऋजु कोण बन जाता है। बन जाता है ना? तीनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण, एक रेखा पर कौन सा कोण होता है? 180। ठीक, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण होता है। ए जमा बी के स्थान पर आप ए के स्थान पर 2x लगा लो, 2x, बी के स्थान पर 3x लगा लो, जमा 90 अंश कर दो, बराबर है 180 लिख दो। अब 2x और 3x जमा हो गए तो कितना हो गया? ये 5x हो गया, और जमा ये 90 हो गया, बराबर है 180 हो गया। ये 90 जो है इसको राइट साइड में ले जाओ, तो 5x हुआ बराबर है
180 माइनस 90, और 180 में 90 जब हमने कम किए तो 5x आया 90, और x आया आपका 90/5, 90/5, और 90/5 करो आप, कितना आता है? x का मान आपका कितना आया, यहां पर लिख दें ऊपर, x का मान आया आपका यहां साइड में, x बराबर है 90/5, 5 एकम 5, 4 9 और 8 5 40, तो 18 5 90, x का मान आया 18, x का मान कितना आया 18। अब x का मान निकल गया तो a का मान भी निकल जाएगा और b का मान भी निकल जाएगा। a के स्थान पर यहां 2x देखो, x का मान, a का मान है 2x, तो 2 × 18 अर्थ क्या हुआ 36 डिग्री, x a का मान आया 36 डिग्री, और b का मान आया 3 × 18, 18 × 3 होता है 18 3 54, ये b का मान आ गया 54 डिग्री। ठीक है, समझ गए बात आप? ये 54 डिग्री आपका b का मान आ गया, ये b कोण था इस तरफ ये, और ये a कोण था, तो a और b का मान आपने ज्ञात कर लिया, ये b ये a कोण। अब c का कैसे पता चलेगा, मिटा दूं इसको, c कोण का पता कैसे चलेगा? तो c कोण को ज्ञात करने के लिए आइए आगे नीचे वाले कोण जो है आपके, इनको देखते हैं। अब नीचे वाले कोण कौन है? देखिए ये b कोण है 54 डिग्री, तो इस तरफ जो बचा, ये देखो ये एक्स वाई जो रेखा है और एम एन जो रेखा है, ये आपस में क्या करती है, इस ओ बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, और इस तरफ 54 डिग्री है तो इस तरफ भी कितना होगा, ये क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे कोण कहलाए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाए, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर हुए। आई ना बात अब शीर्षाभिमुख की, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आए ये, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं कैंची की भांति, ये और ये, तो इसका ये और ये, अब यहां पर ये 90 अंश का है, 36 अंश का ये, लेकिन यहां भी देखा जाए अगर आपको ये नहीं ज्ञात करना है तब भी आ जाएगा क्या, ये सी कोण और ये दो कोण जो है 36 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों 36 डिग्री और 90 डिग्री जो है, इन दो भुजाओं के बीच के कोण, ये आगे दोनों कोण आगे ना, ठीक है ना, तो इसका शीर्षाभिमुख ये हुए दो कोण जो है, इनका जोड़ जो हुआ है इस सी कोण के बराबर ही हुआ, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? 36 और 90 को जोड़ो, वो कोण आपका कितनी डिग्री हो जाएगा, सी डिग्री, जो सी है, तो सी कोण कितना आएगा आपका, आपने लिखना है कोण सी बराबर है, ये आएगा 90 अंश जमा कोण ए, 90 अंश जमा कोण ए, सी का मान ये आएगा, देख लो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये और ये शीर्षाभिमुख कहलाए तो ये कोण जो है सी, इसका शीर्षाभिमुख जो है ये यहां से यहां तक पूरा होगा, कैंची इसकी जो आप कैंची की तरह देखो तो इस तरफ वाला और इस तरफ वाला ये पूरा, तो इसमें दोनों कोण आ गए, तो 90 में जब हम 36 जमा करेंगे तो ये आएगा आपका सी, सी का मान आएगा 6 और 9 3 12, कितने डिग्री आएगा, 126 डिग्री, कितना आएगा 126, और यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहां से भी, इसका शीर्षाभिमुख आ गया कितना, 54 का 54 आ गए, अब 54 और ये सी जोड़ने हो तो ये भी बन गया आपका ऋजुकोण, बना कि नहीं बना, नीचे वाला भी, तो आप ये सी जमा 54 डिग्री बराबर है 180 कर सकते हैं, और सी आपका आ जाएगा 180 में 54 घटा दो और सी आपका आ गया 126 डिग्री, ठीक है, नहीं आया, देख लो 180 में 54 घटा दो तो 126 डिग्री आ गया।
तो इस तरह से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके दोनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म, ऋजु कोण बना रहे हैं। और रैखिक युग्म जो बनता है वो दो कोणों को मिला करके जब एक रेखा बन जाती है, ऋजु कोण बन जाता है, तो वो दो कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैखिक युग्म। क्या होते हैं? रैखिक युग्म। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न करेंगे।